राम राम साथियों। आज हम शुरू करेंगे नेटवर्किंग टोपोलॉजी HSC कंप्यूटर पार्ट 4। चलिए शुरू करते हैं। नेटवर्किंग टोपोलॉजीज क्या होती हैं? टोपोलॉजी इज अ पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन लोकल एरिया नेटवर्क। किस प्रकार से नोड्स को आपस में कनेक्ट किया गया है? नोड्स मतलब एक कंप्यूटर, किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क में कुछ कंप्यूटर रखे हैं, उनको किस हिसाब से अटैच किया गया आपस में, उस पैटर्न को टोपोलॉजी कहते हैं। द टोपोलॉजी यूज्ड हेल्प्स टू सेलेक्ट द कम्युनिकेशन मीडियम एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेस। टोपोलॉजी मदद करती है कम्युनिकेशन मीडियम को सिलेक्ट करने के लिए फॉर ऑल अदर नेटवर्क की डिवाइस, सभी नेटवर्क की डिवाइस के लिए। इस ग्राफ में दिखाया गया है ट्रांसमीटर से रिसीवर के कनेक्शन किस तरह स्थापित किए गए हैं, उसको टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्किंग टोपोलॉजी आर कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग बेसिक टाइप। इन 3 टाइप की होती है नेटवर्क टोपोलॉजी: बस, स्टार और ट्री। मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कैन बी बिल्ट एज हाइब्रिड ऑफ 2 और मोर of the above basic topology, but right now let us study about the mentioned topology। इतना हाई लेवल का हमारे नहीं आएगा भाई, बस को स्टार को या फिर स्टार को ट्री को इनको आगे मिक्स करके और टोपोलॉजी बना दी है, वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम की बस ये 3 ही है, हमारे पेपर में 3 ही आएंगी। सबसे पहले शुरू करते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस टोपोलॉजी इज नाउ एज लीनियर टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ईच नोड अटैच डायरेक्टली टू अ कॉमन केबल एंड विच एक्ट एज बैकबोन। इसमें सभी कंप्यूटर एक ही केबल से जुड़े होते हैं, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है, बैकबोन होती है वो केबल। एंड देयरफॉर फंक्शन एज अ शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम ऑन टू द वेरियस नोड आर अटैच्ड। और जिस केबल के साथ सभी नोड्स अटैच होते हैं, उसी के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। इस टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी में एक समय पर एक ही कंप्यूटर या एक ही वर्क स्टेशन अपना मैसेज भेज सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें एक समय पर केवल एक ही कंप्यूटर या वर्क स्टेशन अपना मैसेज भेज सकता है? वो है बस टोपोलॉजी। ठीक है। क्लासरूम होती हैं, जो लैब्स होती हैं जिनमें कंप्यूटर रखे होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए ये टोपोलॉजी काम आती है। ये बीच में ग्राफ दिखाया गया है, ये बीच वाली मेन केबल है, कॉमन सिंगल केबल कहते हैं इसको। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, सभी कंप्यूटर इससे अटैच होते हैं। एक समय पर केवल एक ही इसके द्वारा कम्युनिकेशन कर सकता है। इसकी एडवांटेज बढ़ती हैं। एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी: सिंस देयर इज अ सिंगल कॉमन डाटा पाथ कनेक्टिंग ऑल नोड्स। एक सिंगल केबल के द्वारा सभी नोड कनेक्ट होती हैं। द बस टोपोलॉजी यूजेज वेरी शॉर्ट केबल लेंथ विच कंसिडरेबली रिड्यूस द इंस्टॉलेशन कॉस्ट। मतलब छोटी दूरी के लिए होती है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती है, इसकी लंबाई कम होती है, इसलिए इसको इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मतलब इसको जब स्थापित करते हैं तो मतलब इसका खर्चा बहुत कम आता है। द लीनियर आर्किटेक्चर इज़ वेरी सिंपल एंड रिलायबल। बस एक केबल है, उसके साथ कंप्यूटर अटैच है, बिल्कुल सिंपल है। एडिशनल नोड्स कैन ईजिली कनेक्टेड टू एग्जिस्टिंग बस नेटवर्क एट एनी पॉइंट अलोंग द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। जो बीच वाली केबल होती है उसके साथ किसी भी पॉइंट पर कंप्यूटर को अटैच किया जा सकता है। नेक्स्ट, इसकी डिसएडवांटेज बढ़ते हैं। फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन इज़ डिफ़िकल्ट। बीच में एक केबल है, उसमें कहाँ फॉल्ट आया है इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इफ़ द सेंट्रल बस लेंथ बिकम टू लॉन्ग देन रिपीटर्स माइट हैव बी यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल्स। अगर इसकी बिजली केबल की लेंथ, कॉमन केबल होती है, उसकी लेंथ अगर ज़्यादा होती है तो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए रिपीटर्स की ज़रूरत होती है। रिपीटर क्या काम करते हैं? मान लो कोई सिग्नल 100 किलोमीटर तक जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है वो सिग्नल, उसको वापस से मजबूत करके आगे भेजने के लिए रिपीटर्स काम आते हैं।
द यूज ऑफ रिपीटर्स मेक्स रिकॉन्फ़िगरेशन नेसेसरी। ठीक है। सिंस ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल बस, सभी नोड हैं मतलब सभी कंप्यूटर हैं या सभी वर्क स्टेशन है बिजली केबल से जुड़े हैं। सो देयर हैज़ टू बी सम वे ऑफ डिसाइडिंग who कैन यूज़ नेटवर्क, मतलब ये भी डिसाइड करना मुश्किल होता है कि भाई इस समय नेटवर्क का कौन यूज़ कर रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी एक स्टार की तरह होती है, बीच में एक हब होता है और उससे बाकी सभी कंप्यूटर या वर्क स्टेशन कनेक्टेड होते हैं। चलिए, अ स्टार नेटवर्क फीचर अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट कॉल्ड हब नोड, इसके बीच में पॉइंट होता है, उसके कंप्यूटर वर्क स्टेशन कनेक्टेड होते हैं, उसको हब नोड कहा जाता है। टू विच ऑल अदर नोड आर कनेक्टेड बाय सिंगल पाथ, इसके साथ सभी नोड्स सिंगल पाथ में कनेक्टेड होते हैं। ईच नोड हैज़ अ डेडिकेटेड सेट ऑफ वायर कनेक्टिंग टू सेंट्रल नेटवर्क हब, हर एक नोड को एक वायर ये डेडिकेटेड सेट मतलब वायर का सिस्टम चाहिए सेंट्रल हब से कनेक्ट होने के लिए। सिंस ऑल ट्रैफिक पास थ्रू द हब, सारे ट्रैफिक हब से मतलब बीच वाली जहाँ पे सेंटर होता है वहाँ से पास होते हैं। द हब बीकम अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ आइसोलेटेड नेटवर्क प्रॉब्लम, हब होता मतलब जितनी भी नेटवर्क की प्रॉब्लम होती हैं वो हब से जुड़ी होती हैं। एंड गैदरिंग नेटवर्क स्टैटिक्स सब कुछ। दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी यूज्ड इन मोस्ट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क इवोल्यूशन डाटा कम्युनिकेशन एंड वॉइस कम्युनिकेशन, ये इसमें डाटा कम्युनिकेशन और वॉइस कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। इसकी एग्जांपल है IBM 370 इंस्टॉलेशन, ये पूछा जा सकता है ये कौन सी टोपोलॉजी का एग्जांपल है। IBM 370 इंस्टॉलेशन, मल्टीपल 3270 टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द होस्ट सिस्टम। मैनी होम नेटवर्क आल्सो यूज स्टार, कई घरों में भी स्टार टोपोलॉजीज यूज़ होती हैं। ये थी हमारी स्टार टोपोलॉजी। इस ग्राफ में आप दे सकते हैं एक सेंट्रल हब है, उससे ही सभी कंप्यूटर अटैच हैं, आपस में कंप्यूटरों का कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक वायर सेट वायर से बीच वाले हब से कनेक्ट हैं। कंपेयर टू बस टोपोलॉजीज की कंपेयर में अ स्टार नेटवर्क जनरली रिक्वायर मोर केबल्स, पिछले में तो एक मेन केबल थी उसके साथ कंप्यूटर अटैच थे, इसमें हर एक कंप्यूटर के लिए अलग केबल की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर ज़्यादा केबल्स की ज़रूरत होगी। बट इन अ फेलियर इन स्टार नेटवर्क केबल विल ओनली टेक डाउन अ कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेस नॉट एंटायर लाइन। उसी तरह अगर ये उसका फ़ायदा भी है, जिस तरह अगर एक कंप्यूटर की वायर ख़राब होती है तो केवल एक कंप्यूटर बंद होगा, बाकी सभी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लोकल एरिया नेटवर्क के। ऑन अदर हैंड इज इफ हब फेल्स द एंटायर नेटवर्क आल्सो फेल, अगर किसी कारणवश सेंटर का हब नेटवर्क फेल हो जाता है तो पूरी स्टार टोपोलॉजी अपने आप फेल हो जाती है। नेक्स्ट, इसकी एडवांटेज हैं, फेलियर इन अ सिंगल कनेक्शन डज नॉट इफेक्ट एंटायर, एक केबल खराब होने से पूरे नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इट जस्ट इन्वॉल्व डिसकनेक्टिंग वन नोड फ्रॉम अदरवाइज फुली नेटवर्क, एक नोड को डिसकनेक्ट कर देंगे पूरा नेटवर्क बिल्कुल सही तरीके से चलता रहेगा। दिस आल्सो हेल्प इन ईजी रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क, रिकॉन्फ़िगरेशन करना भी आसान होता है, मदद करता है। फॉल्ट डिटेक्शन इज ईजियर, कोई भी फॉल्ट होता है वो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। सिंस every node is directly connected to center, so large amount of cable is needed which increase installation cost, घनी केबल की ज़रूरत होगी तो खर्चा ज़्यादा होगा, सीधी बात है यार। द इंटायर नेटवर्क इज डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल नोड, पूरा जो सिस्टम है वो सेंट्रल हब पे सेंट्रल नोड पे डिपेंडेंट है, अगर सेंट्रल नोड फेल हो जाता है तो पूरी सिस्टम फेल हो जाता है। आगे पढ़ते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी मिक्सचर है स्टार टोपोलॉजी का और केबल टोपोलॉजी का। ट्री टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी, बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है ये। द नेटवर्क लुक्स लाइक अ इनवर्ट ट्री विद द
सेंट्रल रूट ब्रांचिंग एंड सब ब्रांचिंग डाउन द नोड। कोई भी ट्री को उल्टा कर देते हैं तो उसकी एक शाखा से दो शाखा, दूसरी से तीसरी, ऐसे बिखरती चली जाती है। उसी प्रकार इसमें होता है, एक ब्रांच है, उसकी फिर आगे चल के सब ब्रांच होगी, उसकी और शाखाएं होगी। इट इंटीग्रेट मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज टुगेदर ऑन अ बस। एक बस में विभिन्न प्रकार की विभिन्न स्टार टोपोलॉजीज होती है, ठीक है। इन इट्स सिंपल फॉर्म ओनली हब डिवाइस कनेक्ट डायरेक्टली टू द ट्री बस। इसमें केवल हब डिवाइस ही कनेक्ट होता है डायरेक्टली ट्री बस से, ठीक है। ये थी हमारी ट्री टोपोलॉजी। ये इसका ग्राफ है। ये एक से शुरू होके सब ब्रांच में डिवाइड होती चली जाती है। इस तरह ये सेंट्रल हब है, इससे फिर एक और हब जोड़ दिया, फिर इससे 3 कंप्यूटर जोड़ दिए, इससे 3 जोड़ दिए, एक कंप्यूटर डायरेक्ट जोड़ दिया। ऐसे करके इसको कितना ही फैलाया जा सकता है, ठीक है। ये हमने टोपोलॉजी पढ़ी, ट्री टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, चलिए नेक्स्ट। नेटवर्क डिवाइसेस फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एन नेटवर्क मैनी डिवाइस आर रिक्वायर्ड। किस नेटवर्क की अच्छी तरह काम करने के लिए कई डिवाइस की मदद की ज़रूरत होती है। सम ऑफ द कॉमन नेटवर्क डिवाइसेस आर मोडम। पहला डिवाइस है मोडम। ये पूछा जा सकता है पेपर में, मोडम क्या है। ये नेटवर्क की डिवाइस इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। रूटर्स क्या है, मोडम क्या है, गेटवे क्या होता है, रिपीटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, RJ45 क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए मोडम पढ़ते हैं। हाँ, मोडम की फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है। मोडम की फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, क्या बताइए, पूछी भी गई हो पिछले वाले पेपरों में, ध्यान नहीं दिया मैंने। हाँ, मोडम इज अ पेरिफेरल डिवाइस दैट अनेबल अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीफोन और केबल लाइंस। यह एक पेरिफेरल डिवाइस है जो कंप्यूटर के डाटा को ट्रांसफ़र करता है टेलीफोन्स की लाइन में। मतलब कंप्यूटर से डाटा उठाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा और रिसीवर के पास जाकर वापस से उसको डीमॉड्यूलेटर यानी उल्टा वापस उसको कन्वर्ट कर देगा। द कंप्यूटर्स ऑपरेट डिजिटली यूजिंग बाइनरी लैंग्वेज बट ट्रांसमिशन मीडियम आर एनालॉग। मतलब है कि ट्रांसमिशन लैंग्वेज को, बाइनरी लैंग्वेज को एनालॉग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को ट्रांसमिशन में जब रिसीवर के पास जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बाइनरी लैंग्वेज को एनालॉग लैंग्वेज में कौन, एनालॉग मीडियम में कौन सा वो कन्वर्ट करता है, तो वो होता है मोडम। मोडम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। चलिए ये आपको पिक्चर दिखाते हैं। ये है हमारा पीसी, इससे बाइनरी लैंग्वेज निकली 0 1 0 1 1 0 1, फिर बीच में लगा दिया मोडम, ये थी डिजिटल लैंग्वेज, ठीक है। बीच में लगा दिया मोडम, मोडम ने कन्वर्ट कर दिया इसको एनालॉग में, जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। वर्किंग ऑफ अ मोडम दिखाई गई है। ऑल दीज प्रोसेस आर परफॉर्म्ड बाय मोडम एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। ये सारी प्रोसेस जो होती है इसको बहुत ज़्यादा स्पीड में कर देता है। द स्पीड ऑफ मोडम डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अवेलेबल एक्सेस लाइन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मोडम। कितनी लाइन टेक्नोलॉजी उपस्थित है उसके ऊपर निर्भर करती है इसकी स्पीड। द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी सेंट इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम। कितना डाटा पर यूनिट टाइम में जाता है इज यूजुअली एक्सप्रेस इन बीट्स पर सेकंड या फिर बाइट्स पर सेकंड। ये यूनिट तो बिल्कुल रट लो आप, किसी भी पेपर में आ सकती है। बीट्स पर सेकंड या फिर बाइट्स पर सेकंड, ये पूछी जा सकती है। आगे है RJ45। आपको बताते हैं RJ45 क्या होती है। ये इस प्रकार की केबल के आखिरी वाले सिरे होते हैं। चलिए, RJ45 शॉर्ट फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड जैक 45, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, रजिस्टर्ड जैक। ये शॉर्ट फॉर्म ही पूछी जा सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। RJ45 की फुल फॉर्म क्या है, रजिस्टर्ड जैक 45। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। इट एन 8 वायर्ड कनेक्टर
8 वायर कनेक्टर होता है। इसमें ये भी पूछा जा सकता है RJ45 में कितने वायर कनेक्टर होता है, 8। दैट इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क, किसी भी कंप्यूटर को लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इसका काम लेते हैं। स्पेशली इथरनेट। इथरनेट हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या होता है। RJ45 connectors look similar to RJ11 connector used for connecting telephone equipment। ये 45 RJ45 RJ11 की तरह ही होता है, बट दे आर समवेयर वाइडर, थोड़ा फर्क होता है इनमें, ठीक है। नेक्स्ट है इथरनेट। एन इथरनेट कार्ड इज अ काइंड ऑफ नेटवर्क एडेप्टर। कोई भी इथरनेट कार्ड एक नेटवर्क एडेप्टर की तरह होता है। इज आल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये पूछी जा सकती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर NIC की फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोग याद कर लेना, ठीक है। ये था हमारा इथरनेट और RJ40। नेक्स्ट है स्विच। स्विच क्या होता है। A switch is a device that is used to break a network into different subnetwork called subnet of local area network segment। स्विच क्या काम करता है, एक नेटवर्क को सब नेटवर्क्स में आगे डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिपीटर। मैंने आपको पहले ही बताया था रिपीटर क्या होता है। जैसे कि इसमें दिखाया गया है, एक सिग्नल 100 मीटर तक गया, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ी और फिर आगे वो 100 मीटर तक गया कंप्यूटर को पहुंचने के लिए। मतलब ये सिग्नल की क्वालिटी को डैमेज इम्प्रूव कर देता है बीच बीच में। हाँ, रिपीटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव अ सिग्नल। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो सिग्नल को रिसीव करता है, एम्पलीफाई इट यानी कि सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, एंड देन ट्रांसमिटेड इट इनटू ऑन द नेटवर्क, वापस से उसको नेटवर्क में ट्रांसफ़र कर देता है, सो दैट द सिग्नल कैन कवर द लॉन्गर डिस्टेंस। इसके कारण सिग्नल ज़्यादा दूरी तक डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है। आगे है रूटर्स। रूटर्स इज़ अ नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस है दैट वर्क लाइक अ ब्रिज टू एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्क। मतलब दो नेटवर्क के बीच में कनेक्शन के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। आगे है गेटवे। अ गेटवे इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट एस्टेब्लिश्ड an intelligent connection between a local network and external network with completely different structure। it connect do to dissimilar network, ठीक है। इसका काम होता है मतलब दो डिसिमिलर नेटवर्क हैं, अलग अलग नेटवर्क हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना। इन सिंपल टर्म इट इज़ अ नोड ऑन अ नेटवर्क दैट सर्व्स एज एन एंट्रेंस टू द अनदर नेटवर्क। एक नेटवर्क को दूसरे डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट करने का काम करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड का तो आपको पता ही है। वाईफाई कार्ड आर स्मॉल एंड पोर्टेबल कार्ड्स, पोर्टेबल कार्ड दैट अलाउ योर डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर टू कनेक्ट इंटरनेट थ्रू अ वायरलेस नेटवर्क। तो आपका कंप्यूटर है उसको नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए वाईफाई कार्ड की ज़रूरत होती है। ये तो आपको पता ही है, इसका क्या बताना है। ये था हमारा वाईफाई कार्ड। अब हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। आप अगर पूरा चैप्टर छोड़ भी देते हैं तो यहाँ से लेट्स रिवीजन में से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। आप इसको तो स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल के वॉलपेपर लगा लो, सभी चैप्टर्स के इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पहला है ट्रांसमिशन मीडियम, ऑन विच कैरी अ सिग्नल फ्रॉम वन कंप्यूटर अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सिग्नल को कैरी करता है। वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिक, ईथरनेट केबल, ठीक है। और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ब्लूटूथ, वाईफाई, सैटेलाइट, इंफ्रारेड, ये वायर, ठीक है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। आगे बढ़ते हैं। टोपोलॉजी क्या होती है, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड ऑफ अ लाइन, जो उसका पैटर्न है, किस पैटर्न से नोड्स आपस में कनेक्ट हुए हैं, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी 3 पढ़ी हमने, बस, स्टार, ट्री। फिर हमने पढ़े नेटवर्क डिवाइसेस। मॉडेम आर डिवाइस दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डाटा ओवर टेलीफोन और केबल्स, ठीक है। डाटा को कन्वर्ट करके पहुँचाता है और फिर कन्वर्ट करके केबल में भेजता है और फिर वापस से कन्वर्ट करके उसमें कर देता है।
सेवन है RJ45 एन 8 वायर्ड कनेक्टर यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर ऑन अ लैन। ठीक है, 8 वायर कनेक्टर जो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क से। इथरनेट कार्ड अ काइंड ऑफ नेटवर्क एडेप्टर, एक प्रकार का नेटवर्क एडेप्टर है ये। स्विच जो मतलब आ स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस दैट जॉइन मल्टीपल कंप्यूटर्स टुगेदर, कई कंप्यूटर को लैन के साथ, लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जोड़ता है। रिपीटर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एम्पलीफाई द रिसीव सिग्नल एंड देन रीट्रांसमिटेड इट ऑन द नेटवर्क, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है बीच बीच में। रूटर अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट टू नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए होता है। गेटवे अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट टू, ये गेटवे टू डिसिमिलर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। वाईफाई कार्ड अ स्मॉल पोर्टेबल कार्ड दैट अलाउ योर कंप्यूटर टू कनेक्ट टू इंटरनेट थ्रू अ वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा नेटवर्किंग का चैप्टर सेकंड पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।